आधुनिक रिसर्च से पता चला कि लाखों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर मानव का जन्म हुआ। पहले मनुष्य 4 पैरों पर चलता था और जंगल में रहता था। वो पेड़ों की पत्तियां, जड़ें, फल फूल वगैरह खाता था। कुछ छोटे जानवरों को मारकर उनका कच्चा मांस भी खाता था। वस्त्र नहीं पहनता था और घूमता रहता था। ये वानर जैसा मानव खाने की तलाश इधर उधर दिन भर भटकता था, लेकिन रात होने पर जानवरों से सुरक्षा और ठंड और बरसात से बचने के लिए गुफा जैसे स्थान मिलने पर उसमें रहने लगा। लेकिन वो अधिकांश पेड़ों पर चढ़कर ही रहता था और इस तरह रात में जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करता था। पॉसिबली जब उसने ऊंचाई पर लगे पेड़ों के फलों को देखा होगा, तब उसने तोड़ने के लिए वो धीरे धीरे अपने शरीर को संतुलित करते हुए 4 बजाय 2 पैरों पर और उसका उपयोग करने लगा। इस प्रकार उसके 2 हाथ इंडिपेंडेंट हो गए होंगे और जिसका उपयोग वो धीरे धीरे किसी चीज को खोजने, पकड़ने और उठाने में करने लगा होगा। और इस तरह वो 2 पैरों का उपयोग चलने और 2 हाथों का उपयोग काम करने के लिए करने लगा होगा। दोस्तों, हम सबके दिमाग में इसी तरह के कुछ न कुछ मानव इतिहास के बारे में और आदि मानव से मानव के जीवन के डेवलपमेंट के बारे में विचार चलते रहते हैं। और आज के वीडियो में हम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको शुरू से। दोस्तों, मानव का इतिहास करीब 40,000 लाख साल पुराना है। जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तब से ही मानव यहाँ रहता आया है। हाल के अनुसंधानों से यह जाहिर हो चुका है कि करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी अस्तित्व में आई और तब लगभग 40,000 लाख वर्ष पहले आदि मानव का जन्म हुआ था। आज हम जिस समाज में रहते हैं, उसके परिवेश की हमें आदत पड़ जाती है। हम ये मान लेते हैं कि दुनिया हमेशा से ही ऐसी रही होगी। हम ये भूल जाते हैं कि जीवन हमेशा वैसा नहीं था जैसा आज दिखता है। क्या आदि मानव के समय की दुनिया कल्पना कर सकते हैं, जहां आग ना हो, खेती बाड़ी आविष्कार ना हुआ हो और आदि मानव का जीवन कैसा रहा होगा? उस समय लोग यात्राएं तो कर लेते थे, पर सड़कें नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन आधुनिक साधन नहीं थे। आदि मानव के समय के जीवन की परिस्थितियां और उसकी जानकारी प्राप्त करने ही हमारे अतीत को हमें पहचानना है। हमारे अतीत में जो ज्ञान के भंडार है, उसका पता हमें पुरातन सामग्री, शिलालेख वगैरह से पता चलता है। हमारे देश में डेवलप्ड नदी घाटी सभ्यताओं की जानकारी भी हमें वहां खुदाई से प्राप्त टूटे भवनों, सिक्कों, बर्तनों और धातु और उसके औजारों और ऐसी अनेक वस्तुओं से मिलता है, जिनका उपयोग आदि मानव किया करते थे। दोस्तों, हजारों वर्ष पहले अनेक प्राचीन नगर और गांव नष्ट हो गए और उनके मकान धरती में समा गए। उनकी खुदाई में वो सभी चीजें निकली जो उनके काम आती थी। यहाँ चीजें इतिहास के स्रोत के रूप में जानी जाने लगी और मनुष्य के जन्म से लेकर लिपि के विकास तक का काल प्राग ऐतिहासिक काल अथवा पूरा ऐतिहासिक काल कहा जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और विश्व के अनेक स्थानों पर मानव की खोपड़ियां और हड्डियां प्राप्त हुई। वो लगभग 1.5 लाख वर्ष पुरानी है और आज से 10,000 वर्ष पहले तक का काल पूरा ऐतिहासिक काल माना जाता है। इस काल में आदि मानव झुंड बनाकर जंगलों में भोजन की तलाश में घूमते रहते हैं। जानवरों का शिकार करके खाना, गुफाओं में रहना, यही उनकी दिनचर्या हुआ करती थी। और वो जंगली जानवरों की भय से गुफा से बाहर दरवाजे पर आग जलाकर अपनी रक्षा करते थे। पत्थर से ही आग जलाता था और पत्थर के ही बर्तन और औजारों का उपयोग करते थे। इसलिए आदि मानव काल को पाषाण काल या प्रस्तर का काल भी कहते हैं। दोस्तों, इस काल में आदि मानव घुमक्कड़ जीवन बिताता था। वो छोटे छोटे ग्रुप में रहता था और ग्रुप के नेता या मुखिया के साथ खाने की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था। और जब एक स्थान पर भोजन समाप्त हो जाए, तब वो दूसरे स्थान पर चला जाता था। वो पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े काटकर पतली धार वाले हथियार, आरी और चाकू बनाकर उसका प्रयोग करने लगा। बड़े टुकड़ों से कुल्हाड़ी, हथौड़ी, वसूला वगैरह बनाकर लकड़ी काटने और अन्य उपयोग करने लगा। बाद में धीरे धीरे उन्हीं पत्थरों के औजारों में लकड़ी का हत्था डालकर और अच्छी तरह से उपयोग करने लगा। जैसे जैसे मानव को अपने आसपास की वस्तुओं का ज्ञान होता गया, वैसे वैसे वो अपने लिए और सुविधाएं जुटाने लगा। स्टार्टिंग में मनुष्य को कपड़े पहनने का ज्ञान नहीं था। वो पेड़ की छाल और बड़े बड़े पत्तों और जानवरों की खाल से ठंड के समय अपना बचाव करता था। बाद में वो जानवरों को पालना, पौधे उगाना, अन्न पैदा करना वगैरह सीख गया, जिससे उसका घुमक्कड़ जीवन समाप्त हो गया और एक स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगा और खेती करने लगा। उसने कुत्ते, बकरी, भेड़ वगैरह जानवरों को पालतू बना दिया और उसने अपने कार्य में सहयोग लेने लगा। धीरे धीरे मानव ने धातु की खोज की। पहले तांबा, बाद में जस्ता और फिर सीसा खोजा गया। कुछ स्थानों पर तांबे की कुल्हाड़ियां मिलने लगी और उससे पता चलता है कि पत्थर के बाद मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे धातु की खोज की। स्थायी जीवन जीते हुए उसने पेड़ के मोटे तने को लुढ़कते हुए देखकर पहिया बनाना सीखा। जिससे गाड़ी बनाकर उपयोग करने लगा और पत्थर की चाक बनाकर मिट्टी के बर्तन बनाने लगा।
गेहूं, जौ और कपास की खेती करना, झोपड़ी बनाकर रहना, जानवर पालना आदि कार्य सीखकर वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगा। दोस्तों, जैसे जैसे मानव समझदार होने लगा वैसे वैसे प्रकृति की उपासना, कपड़े बुनना वगैरह कार्य करने लगा और इस प्रकार पूर्व पाषाण काल से ताम्र काल तक आते आते मानव विकास क्रम में आदि मानव का रहन सहन पूर्व अवस्था से काफी आगे बढ़ गया। इस तरह मनुष्य में धीरे धीरे शारीरिक परिवर्तन होते गए। जैसे जब वो पैरों पर खड़ा होने लगा तो अधिक दूर तक देखने लगा और वो आसपास की चीजों को देखने के लिए पूरे शरीर को घुमाने के बजाय सिर्फ गर्दन का उपयोग करने लगा। हाथों का उपयोग पेड़ों की टहनियां पकड़कर फल तोड़ने, खाना लाने, खाना खाने के लिए करने लगा। इसी समय वो पीठ के बल सोने लगा। इस प्रकार शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ मानव के सोचने की शक्ति भी तेजी से विकास होने लगी। उसके स्पष्ट रूप से रोने और हंसने की आवाज भी उसमें अधिक स्पष्टता आती गई। निरंतर आते परिवर्तनों के द्वारा अब मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, आवास और सुरक्षा के बारे में भी सोचने लगा। भोजन की तलाश में घूमते रहने के साथ साथ वो भोजन इकट्ठा भी करने लगा और जंगल में जानवरों से बचाव करने के लिए लकड़ी, जानवरों की हड्डियों, सींगों और धारदार नुकीले पत्थरों का उपयोग करने लगा। उपरोक्त तरह से मानव अर्थात आज के लाखों वर्ष पुराने मानव को आदि मानव कहा जाता है। दोस्तों, आज से 50,000 साल पहले एक बड़ा तूफान नॉर्थ पोल से उड़ने उस समय इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच चुका था। 30,000 साल पहले इंसान यूरोप तक पहुंच गया था और उस समय बर्फ महाद्वीपों को पूरी तरह से घेरे हुए थी। इसके बाद इंसान ने उस ठंड के वातावरण में अपने आप को डाल लिया था। इसके बाद उसके सोचने समझने की शक्ति और ज्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद इंसान अपनी बस्ती बसाने लगा और समय के साथ इंसान के शरीर में बदलाव होने लगा। अब इंसान ने खेती करना सीख लिया था। इससे हमारी सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ और धीरे धीरे इंसान को विज्ञान और गणित का ज्ञान हुआ, जिसकी वजह से इंसान को भविष्य की टेक्नोलॉजी मिली। इंसान बाद में पूरी तरह से डेवलप हो गया था और आज हम जानते हैं कि हम कौन है और क्या कर रहे हैं। दोस्तों, करीब 1 लाख साल पहले हमारे पास हथियार होने लगे थे, हम बात कर सकते थे और हम कहीं भी आ जा सकते थे। अब हम अपने अपने घर को बड़ा करने की कोशिश में जुटे हुए और हम इंसानों के अब दूर दूर जाने से बहुत बदलाव होने लगे और लगा कि अब हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर जा सकते थे और इसी वजह से हमारे पूर्वज उन चीजों से बचे रहे जो वानरों के मुकाबले दूसरे स्तनधारी हमेशा के लिए खत्म हो गए थे। दोस्तों, कभी समय बीत जाने के बाद उन्होंने अपना घर बनाना भी शुरू कर दिया था और उसके बाद अनेक सभ्यताओं की खुदाई करने पर इस बात के भी परिणाम मिलते हैं कि उस समय भी सिक्के का इस्तेमाल होता था। उसके बाद हजारों वर्ष पहले कई गांव नष्ट हो गए थे और इनके घर तक उनकी सभी चीजें धरती के अंदर समा गई तथा उनकी खुदाई करने पर आप इनके बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, आपके क्या विचार है आदि मानव से मानव जीवन के विकास के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।